देखिए, सागर तो हमारी जननी है, मातृभूमि है। तो अगर कोई भी आदमी अपनी मातृभूमि में आता है तो उसे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। पुराना माहौल मिलता है, दोस्त यार मिलते हैं, वो गलियाँ, वो आवाज़ में जो मिठास आती है वो तो शायद कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए मैं तो चाहता हूँ मैं बार बार आऊँ, लेकिन वहाँ का भी काम है। लेकिन ये अपनी मातृभूमि है तो यहाँ तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। देखिए, ये संघर्ष की कहानी है थोड़ा। देखिए, हम लोग बड़ी देवरी के जमींदार के लड़के थे, मतलब 100-200 एकड़ ज़मीन थी। फिर कुछ पारिवारिक मैटर आया कि कुछ हमारे बड़े पिताजी के लड़के हैं और बड़े पिताजी हैं, उनने कुछ वो करके वो कुछ ज़मीन उनने छीन ली। और कुछ वहाँ के चूँकि पिताजी सीधे साधे थे तो कुछ ज़मीन वो, मतलब उनने कहा पंडित जी लंबरदार ये लोग कुछ साइन कर दो, पैसा दे दो, तो इस करके हम लोगों का वो सारा कुछ छिन्न भिन्न हो गया। तो हम लोग फिर सागर आ गए। तो फिर मैंने यहाँ अपना हाथी खाने स्कूल में पढ़ाई की, मोतीलाल में पढ़ाई की। बस वही जो 11वीं थी ना, अर्जुन सिंह के समय पास हुए थे, वहाँ तक मैंने एजुकेशन की। फिर कुछ पारिवारिक समस्या आ गई तो मैं लाल दुकान परिवार में काम करने लगा, एक मेडिकल में। बचपन से ये था कुछ अच्छा करना है, तो मैं कुछ होटलों में भी काम करने के लिए गया कि भाई अब चूँकि क्या करें, उस समय का जो दिमाग था, जितनी सोच थी। फिर मैंने उसने कहा कि ये बर्तन धोना है आपको। वो मिठाई वाले थे पहलवान मस्जिद के पास। मैंने उस बर्तन को देखा, अपने आप को देखा, मैंने कहा यार इसमें बर्तन धोने के लिए बना हूँ क्या? मैंने कहा ऐसा नहीं यार, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। फिर वो वहाँ से निकला, तीन बत्ती पे घूम रहा था। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये मेडिकल है, मैंने कहा यहाँ थोड़ा सम्मान के साथ नौकरी मिलेगी, नहीं यहाँ काम करते। अब मेरी जितनी समझ, तो मैंने वहाँ पर काम की शुरुआत की। तो मुझे 5 रुपये दिन मिलता था। 83 से मैंने अपनी मतलब एक शुरुआत की। कांच वाँच साफ करना, दवाइयों के नाम बराबर पढ़ता था, क्या है कैसा है, कि नहीं यहाँ से मैं थोड़ा कुछ बनूंगा, यहाँ से एजुकेटेड आदमी मिलेंगे, कुछ अच्छा शिक्षा मिलेगी, कुछ ज्ञान मिलेगा। ये एक अंदर से विचार था। चूँकि मैं भीतर बाजार में रहता था और वो पूरा उस समय का गुंडागर्दी का इलाका था, तो उस समय मैं उससे थोड़ा हटना चाहता था, क्योंकि थोड़ा गुंडागर्दी में मैं भी आ गया था। लेकिन मैं उससे थोड़ा सा हटना चाहता था, तो फिर मैं उससे हटा, और हटा तो हटा ही हटा। फिर 86 में मैं कोमल मेडिकल में अपनी दवाई देने गया, तो वहाँ मेरी राहुल भाईजी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में कुछ कुछ हो रहा है, कुछ नाटक वाटक का चल रहा है। मैं क्या हो रहा है? इसलिए कुछ वो अरुण पांडे जी आ रहे हैं जबलपुर से विवेचना के, तो 3 नाटकों की एक वर्कशॉप हो रही है। अब मुझे क्या पता क्या नाटक, लेकिन मैंने कहा कुछ नाटक है। मैंने कहा सीरियल फिल्म जैसा है। मैंने कहा राहुल भाई जी मुझे आप ले चलिए। तो मैंने कहा सर वो तो यूनिवर्सिटी में है और मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ही नहीं की, मतलब मेरी उतनी एजुकेशन ही नहीं है, तो मैं कैसे जाऊँगा? कहते नहीं मैं तुम्हें लेके चलूँगा। तो फिर मैंने उस वर्कशॉप को अटेंड किया। तो 10 दिन की वर्कशॉप थी, उसमें 3 प्ले की शुरुआत हुई थी, और उन्हीं 3 प्लेयों से भारतीय नाट्य संघ जनसंघ यानी इप्टा की शुरुआत हुई थी सागर में। तो उस समय प्ले थे भोले भड़िया, अंधे काने और जंगी राम की हवेली। तो मुझे जंगी राम की हवेली में और अंधे काने में मुझे काम मिला था। छोटा सा एक शायद भोले भड़िया में भी मिला था, उतना ध्यान नहीं है। तो उस समय मुकेश तिवारी जी भी उसमें थे, ललित मोहन जी भोले भड़िया बने थे, और राजेंद्र वे कलाकार थे, पंकज श्रीवास्तव से पिंकू थे, कक्का थे। मतलब ये उस समय एक उसकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद ही ये मतलब अन्वेषण की शुरुआत हुई। फिर इप्टा बंद हो गया तो तरुण सांस्कृतिक कला मंच बन गया, और यहाँ उसके बाद अन्वेषण बन गया था। तो फिर एक इस हिसाब से यहाँ एक की शुरुआत। तो मैं फिर अपने ऊपर आता हूँ, तो फिर मैंने वहाँ से एक शुरुआत की और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे उस 10 दिन में ऐसा लगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, और मुझे समाज के प्रति मेरा क्या दायित्व है। वो उस 10 दिन में समझ में आया कि एक्टर वो है जो अपने लिए कुछ करता है और समाज के लिए भी कुछ करता है।
तो वो मुझे उस 10 दिन में समझ आई थी। और पत्रिका में जो मैंने अपने वक्तव्य दिए थे तो वो सबसे ऊपर रणोत पांडे जी ने छापे थे कि मैंने यही लिखा था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और समाज में मेरी क्या भूमिका है। ये इस 10 दिन की वर्कशॉप में मुझे एहसास हुआ। जी। तो जब आप यहाँ से आपको एहसास हुआ कि आपको फिर एक्टिंग ही करनी है और आपने अपने आप को परिपक्व महसूस किया, फिर इसके बाद आप मुंबई गए काम करने के लिए। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि तुरंत तो एकदम से काम मिलता नहीं, तो आपका वहाँ पे कैसा रहा? कब आपको पहला काम, कौन-सा है आपको जो पहला काम मिला? नहीं, उसके बाद मैंने यहाँ कुछ प्ले बुंदेली प्ले किए, एक फुल लेंथ प्ले किया अब रोता है क्यों, ललित मोहन जी के डायरेक्शन में। भोपाल के पास कोई शहर है, आष्टा है क्या है, एकदम से अभी दिमाग में नहीं आ रहा। वहाँ वो प्ले करने गए, उसमें पंकज तिवारी का मेन था और मैं उनका मुनीम बना था। 125 डायलॉग्स थे मेरे। और फिर कुछ और प्ले यहाँ किए, मतलब उस समय एकता के माध्यम से स्ट्रीट प्ले होते थे ना, तो मतलब उसमें कई प्ले नुक्कड़ नुक्कड़ पे जाके हम लोग करते थे। और उसके बाद हम लोगों ने एक जो अपना एनएसडी में हुआ, रंगमंडल भोपाल में हुआ प्ले, क्या बोलते हैं, विट्ठल तो आला रेला, माफ़ करो प्रभु आगे आगे बढ़ो, पूला देश पांडे जी का लिखा हुआ। तो वो भी हम लोगों ने यहाँ 3 दिन का शो था, तीनों शो फुल थे। वो मैंने गणेश चौरसिया जी के डायरेक्शन में किया था। तो यहाँ से मेरी, और इसके बाद मैं अलखनंदा जी, वंशीदा, बाबा कारण जी की वर्कशॉप करने मैं उस समय भोपाल में गया, होशंगाबाद में गया और दिल्ली में गया। तो यहाँ सब की मैंने पूरी वर्कशॉपें अटेंड की, बाकायदा थिएटर की एक प्रॉपर जानकारी ली। और फिर मुझे लगा कि अब मुझे जाना चाहिए, चूँकि मुझे नहीं लगा लेकिन कुछ दोस्त यार बोलते हैं ना कि भाई ये थोड़ा कुछ अच्छा कर रहा है, या लोग ऐसा भी बोलते हैं किसी दुश्मन को बाहर निकालना है तो उसकी तारीफ कर दो। तो ऐसा लोग बोलते हैं यार तू बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, मुंबई चला जा। तो फिर मेरे दिमाग में मुंबई का भूत भर दिया दोस्तों ने, तो मैं मुंबई निकल गया। देखिए मुंबई में बहुत संघर्ष मिला मुझे। ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है चमक दमक की ज़िंदगी है, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े सीरियल हैं, लोगों को काम मिल जाएगा फ़ौरन। आप कोई अपने अंदर ये भावना रखता है ना कि भाई मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर हूँ, या मैं इस रंगमंच से हूँ, एनएसडीएन हूँ, मैं जैसे ही जाऊँगा अपनी परफॉर्मेंस करूँगा और डायरेक्टर मुझे हाथों हाथ ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर आदमी का अपना एक भाग्य है, वो भाग्य वहाँ टकराता है। आपको काम भाग्य से मिलता है। आपके पास टैलेंटेड तो कितने एनएसडीएन है, कितने थिएटर के आर्टिस्ट हैं। आज 20 आदमी हर दिन एनएसडी से निकलते हैं, सैकड़ों आदमी वहाँ जाते हैं, और थिएटर करके कितने आदमी आए काम करने, और बीएनए से आते हैं, मंडी हिमाचल से आते हैं। तो कितने आदमी सक्सेस होते हैं। सक्सेस वही होता है जिसका मेहनत भी करे और उसका भाग्य भी हो। लेकिन मैंने ये देखा कि मुझे संघर्ष करना पड़ा। मैंने वहाँ सिक्योरिटी गार्ड में काम किया, मैंने वहाँ फल फ्रूट बेचे, मतलब ब्राह्मण होते हुए मैंने भुर्जी पाव के ठेले भी लगाए। खाता नहीं था लेकिन अब क्योंकि वहाँ सरवाइव करना है, क्या करना है, 10 बाई 10 की खोली में रहा, जो उसमें हर अमावस पूर्णिमा समुंदर के किनारे होने से पानी भर जाता है। तो उसमें 2-2 3-3 दिन पानी भर जाता था, तो वो ऊपर उसको सो के ऊपर बैठते थे, जब वो पानी सूखता था उसको साफ करते थे, फिर उसमें सोते थे। तो एकदम से कुछ नहीं मिला। तो अब यही संघर्ष, क्या करे आदमी। तो भाई मैं सोच के गया था कि भाई मेरे पास क्या बोलते हैं कि रिवर्स गियर तो था नहीं मेरी गाड़ी में, क्योंकि भाई मैं यहाँ पर भी मेडिकल में काम करता था। कितना मिलता, वो 2,500-3 हज़ार। अब आके उसमें क्या होता, तो भाई 5-6-8 हज़ार रुपये मैं वहीं कमाने लगा था। तो मैंने सोचा भाई अब अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो थोड़े कुछ साल यही करते हैं। तो मैंने कुछ साल वही किया और वहाँ थिएटर से जुड़ गया। तो अपने ललितपुर के राकेश साहू है, तो वहाँ कोर्ट मार्शल चल रहा था, तो मैं उनके साथ जुड़ गया। तो कोर्ट मार्शल की रिहर्सल में रहा, पंच लाइट किया, तमाम तरह के वहाँ ये अपना पृथ्वी थिएटर से जुड़ा,
तो वहाँ रंजना कपूर का है, शशि कपूर की वो लड़की है, तो वहाँ वो प्लेटफार्म देते थे बाहर, जब शो चालू हो रहा और शो ख़त्म हो रहा, उसके बीच में आधे घंटे का समय होता था, तो उस आधे घंटे में लोग अपना हुनर दिखा सकते हैं। तो वहाँ सब हम लोग सब दिखाते थे। फिर उसके बाद उसकी सफलता के बाद अंदर भी दिया हंगामा करके, तो वहाँ पर भी लोग अपने वन एक्ट प्ले। तो उस समय मेरा जमुना का पुल था और नौरस के ऊपर मैंने वो परफॉर्मेंस दी। वहीं से मुझे एमटीवी बकरा में कुछ 3-4 ऐड मिली। तो धीरे धीरे करके ये मेरा वहाँ 4-5 साल का संघर्ष रहा। तो मैं संघर्ष के समय में काम भी करता था और अपने थिएटर से भी जुड़ा रहता था। और मैं चूँकि एक्टिंग टीचर भी था, तो मैं जैसे विनोद कामली को मैंने सिखाई, जय मुखर्जी का लड़का सुजॉय मुखर्जी है, उनको मैं होम ट्यूशन देता था। शशि थी, मतलब अभिषेक थे जो आज कास्टिंग डायरेक्टर बन गए हैं बड़े, तो वो भी हमसे एक 2-3 महीने की वर्कशॉप लेके गए। तो मैंने इस तरह से मेरा साइड में संघर्ष चलता रहा। पहला काम 95 में मिला था और मैं समझ लो 93 में गया था, तो 2 साल के बाद मुझे शक्तिमान में काम मिला। शक्तिमान में वो जो गंगाधर थे ना, वो किसी उस स्कूल का नाम तरुण था, क्योंकि तरुण सांस्कृतिक कला मंच था इसलिए याद आ गया। तो वो तरुण कॉलेज के कुछ टीचर रहते हैं, तो उनके उधर हम लोग स्टूडेंट थे, तो हम लोगों को उतनी सफलता नहीं मिली, तो हम लोग सोचते हैं हम इसका किडनैप करेंगे और अपना जो एजुकेशन का जो पैसा लगा उसको वसूल करेंगे। तो उस समय हम लोगों ने उनको कार्निवल स्टूडियो में शूट हो रहा था, जो भी डाकू की जितनी भी सीन होते थे वो अब स्टूडियो तो नहीं रहा, तो उसके नीचे वो वहाँ हम लोग उसको पकड़ के लेके जाते हैं। तो फिर वो शक्तिमान बनता है और फिर हम लोगों का ये 5 एपिसोड का सीन था, पूरा 5 एपिसोड का। तो वहाँ से मेरी एक टीवी सीरियल की शुरुआत हुई थी। और जब मैं गया था तब तो इतने कोई चैनल भी नहीं थे, सोनी जी सब आए हुए थे, दूरदर्शन ही था। और दूरदर्शन में भी मैंने एक सीरियल था, क्या बोलते हैं, नया दौर, उसमें मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया था। उसके बाद ये अपना क्या बोलना चाहिए, जी आया, सोनी आया, अमेजिंग आया, कलर्स आया, तो ये तो सब बाद के बाद आए। उस समय कोई, जब मैं गया था एक ही चैनल था, दूरदर्शन। अभी चूंकि मैं सागर से हूँ, तो यहाँ मेरे बड़े भाई साहब चूँकि पुरोहित है, शास्त्री हैं, पूरे भीतर बाजार की पूजा करते हैं, 5 मंदिर की पूजा करते हैं, सब जगह इकट्ठा करते हैं, ज्योतिष के भी जानकार हैं। तो वो अब उनके साथ उठना बैठना, तो वो ज्योतिष का भी ज्ञान था और मंत्र, चूँकि मैंने उसका उतना तो ज्ञान अर्जित नहीं किया था, लेकिन सारे मंत्र जो 50-60 है वो जुबानी याद थे। तो उसका मुझे फ़ायदा मिल गया कि उन्होंने कहा, निर्मल पांडे जी के साथ एक सीरियल बन रहा था, तो उन्होंने कहा एक पंडित का रोल है, करोगे? मैंने कहा कर लूँगा। उस समय मैंने सिर्फ 2 ही जगह कथा की थी सत्यनारायण की, क्योंकि मैं पूजा पाठ करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं उस लाइन में नहीं जाना चाहता था कि मैं पंडित ना करूं, क्योंकि चूंकि मैं थिएटर से जुड़ गया था, तो मैं पंडिताई ना करके थिएटर करना चाहता था। लेकिन नसीब में पंडित नाम ही लिखा था, तो भगवान ने कहा तुम वैसी पूजा नहीं करोगे तो ऐसे तुम्हें पंडित बना के हम पेश करेंगे। तो वो उधर पंडित का रोल मिला और फिर उसके बाद है वो ऐसी छाप लगी कि भाई पंडित का सिलसिला चालू हुआ, तो आज तक चल रहा है। अभी देखो, उस समय क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कस, और ये क्या बोलना चाहिए, कहानी घर घर से मैंने पंडित की शुरुआत की थी। और उससे पहले एक फिल्म भी थी, आतंकराज, उसमें भी मैंने वहाँ से मतलब मैंने पंडित की शुरुआत की थी। तो ये समझ लो कि क्योंकि और कहानी घर घर की जो चलता था, वहाँ से मैंने पंडित की शुरुआत की। बालाजी के 27 सीरियल चलते थे, उसके बाद कंटिन्यू क्योंकि सास भी बहू थी, कहानी घर घर की, करम अपना अपना, कस्तूरी, कसम से, बंदनी, मतलब अब याद नहीं, उनके 27 सीरियल चलते थे और मैं 27 सीरियलों में पंडित का रोल करता था। कितनी मोहब्बतें, चाहते, मतलब कई जगह तो बालाजी ने मेरे ड्यू लगाए, क्योंकि अभी डे कहीं कर रहा हूँ, नाइट कर रहा हूँ, मतलब 30 दिन के शेड्यूल में मैं 35 दिन शूट करता था।
मतलब डे इधर कर रहा हूँ, नाइट इधर कर रहा हूँ, 2 बजे के बाद इसको दे रहा हूँ, 2 बजे, मतलब ऐसा कोई पंडित ही नहीं था उस समय कि जो मंत्र भी बोले, डायलॉग्स भी बोले और कॉमेडी भी करे। तो थिएटर से इतना तो मैं आ गया था, तो वो मैं चारों तरफ भागता था उसमें करने के लिए। तो ये समझ लीजिए कि अभी 400-500 सीरियल हो गए होंगे मेरे, जिसमें मैंने पंडित की विभिन्न तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। मतलब कुंडली देखना हुआ, कॉमेडी हुआ, शादी कराना हुआ, या रिश्ता ले जाना हुआ, या कोई नेगेटिव कैरेक्टर भी पंडित के मिले। जैसे कसम से आया, उसमें मैंने नेगेटिव कैरेक्टर था, 3-4 महीने का मेरा ट्रैक चला था उसमें, कि वो बड़ा लालची पंडित है। देखिए, छोटे शहर का जो एक्टर है, सबसे पहले तो उसको एक्टिंग आनी चाहिए। कई आदमी ऐसे पहुंच जाते हैं, उन्होंने एक सीरियल देखा, एक फिल्म देखी, कुछ लिया नहीं और बोलने लगे भाई हम तो NSD हैं, मतलब नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं। वो भी सही है कि 100 में से एक आदमी नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा का होता है, लेकिन वो 99 तो नहीं है। वो 99 वहाँ जाके पिसेंगे, क्योंकि उनको एक्टिंग आती नहीं, जुबान खराब है। एक जा होता है तो वो 5 तरीके से बोला जाता है। आपने बोल दिया जिंदगी और जिंदगी, लेकिन आपको नहीं पता, आप जरूरत बोलोगे तो ये ज़्वात से है। उर्दू में 5 जा है और 5 जा अलग तरीके से बोले जाएंगे। जैसे आप बोलोगे टेलीविजन, तो ये 3 ऐसा नुक्ता वाला है। आप बोलोगे जिंदगी, जरा, इज्जत, तो इनमें थोड़ा जुबान का इधर उधर का होता है। जैसे मैंने बोला जरूरत, इसमें थोड़ा लगा है, और आपने बोला जिंदगी, इसमें थोड़ा और जोर से लगा है, और आपने बोला टेलीविजन, देखो इसमें जन जन जन, तो ये अलग जा है। तो इस तरह से एक तालीम होती है। तो ये तो किसी को जानकारी होती नहीं कि जेर जबर क्या है, या आपको शीन है क्या शीन है। तो वहाँ ऐसे आदमी संघर्ष करते हैं। बाकी जिनके पास अगर थिएटर भी है और जानकारी भी है, तो आप अब यहाँ के आदमी, वहाँ बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है एक्टिंग की, लोग यहाँ से जाते हैं फिल्म देख के, वहाँ 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे लगाते हैं। नाम बड़े दर्शन छोटे, वहाँ सीख ही नहीं पाते। वहाँ के सीखने के आदमी रहते हैं, कब एक एक डायलॉग्स नहीं बोल पाते। और कई कई ऐसा नहीं है कि कई इंस्टीट्यूट बुरी है, क्योंकि उनको समय नहीं मिलता। आप 50 आदमियों के साथ में काम कर रहे हो, 3 महीने वर्कशॉप कर रहे हो, आपको 5 मिनट आपको मिला। अब 5 मिनट में वो जो टीचर है, ट्यूटर है, वो आपको क्या सिखाएगा? उसे ये बता देगा नहीं ये आपके ये रस है, ये है, ये है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी है। तो कई आदमी इसलिए फेल हो जाते हैं, और कई आदमी टैलेंटेड होते हुए भी सक्सेस नहीं होते हैं, वो उनका भाग्य होता है। देखिए, जो कास्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने हमसे बोला कि भाई ये इस फोटो से मैच खाता हुआ कोई कैरेक्टर चाहिए है, अगर तुम्हारे आसपास कोई दोस्त हो तो भेजो। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा यार मैंने 1-2 जन को बोला, मैंने अपना ऑडिशन नहीं भेजा। फिर उनका आया कि आप अपना ऑडिशन भेजो। मैंने कहा सर मैं इस फोटो से उतना मैच नहीं खा रहा हूँ थोड़ा बहुत, कि नहीं आप भेजिए। तो मैंने एक हवलदार का जेल का भेज दिया। अब मुझे कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या है। अब वो कह लगे आपका फाइनल हो गया, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से थोड़ा मिलता जुलता भेज दिया। अब फाइनल हो गया। मैंने कहा ठीक है। बाद में मुझे पता चला कि वो जगमोहन लाल सिन्हा का कैरेक्टर है। हाई कोर्ट के वो जज हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को सजा दी थी। तो मैं वहाँ जाके एकदम अपने आप को थोड़ा सा खुशी महसूस होने लगी। मैंने कहा यार ये तो अच्छा कैरेक्टर है। तो एकदम से ऐसा कैरेक्टर मिलता है तो थोड़ा सा एक आश्चर्य हुआ, एक खुशी भी हुई कि यार मेरा सिलेक्शन ऐसे कैरेक्टर के लिए हुआ कि जो एक ऐतिहासिक कैरेक्टर है। तो उस फिल्म का मैं हिस्सा बन के अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी फिल्म में भले ही मेरे 2 सीन है जो भी है, लेकिन एक है तो कि मेरा सीन रहेगा। राम गोपाल वर्मा थे, उनके नीचे अनुराग कश्यप ने काम किया। आज अनुराग कश्यप का कितना बड़ा नाम है। अपने सागर के सौरभ श्रीवास्तव ने काम किया, क्या उनका नाम नहीं है? श्री राघवन ने काम किया, प्रवाल रमन ने काम किया है, और ये अपने विश्राम सामंत जी ने काम किया, मधुर भंडारकर ने काम किया।
तो ये 6 मैंने नाम बताए, बाकी तो और होंगे। ये सब क्या थे? राम गोपाल वर्मा के असिस्टेंट थे। तो उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था और उनकी में उतनी काबिलियत थी कि भाई हम आपको काम देंगे। उनने वहाँ से सीखा, काबिलियत थी बड़ी, उन्हें प्रवाल रमन को काम दिया। तो यहाँ पर इस तरह की एकता नहीं है। एक आदमी ने थोड़ा सा ही कुछ सीखा और वो सोचता है मैं डायरेक्टर बन जाऊं, तो वो वहाँ से जो एक लाइन बढ़नी है ना, वो कट जाती है। जैसे अभी मैं हूँ अटल करके आया और एक वंशज सीरियल है, उसमें मेरा कंटिन्यूटी उनका कैरेक्टर चल रहा है। और बाकी पंडित के तो अचानक आते हैं, उनके पास स्क्रिप्ट आई 2 दिन पहले, उन्होंने कहा काम है। देखिए, फैमिली फर्स्ट में सागर नहीं, दमोह के भी कलाकार थे और 1-2 मुंबई के भी कलाकार थे, लेकिन मतलब 99% जो है ना वो सागर के ही कलाकार थे। मैंने पहले भी बोला, सागर कला की खान है, यहाँ कला की कमी नहीं है। कि इमरान ने कहा था कि ये फिल्म जब भी बनेगी तब मैं आपको डायरेक्शन में बुलाऊंगा। ऐसे बाद में ये पत्ते खुले कि उन्होंने शुभम उपाध्याय जी से बात की कि इस फिल्म को बनाना है, तो उनके माध्यम से अमित दुबे, राम जी और शुभम उपाध्याय दोनों उसके मतलब वो प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर बने और उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत की। एक गायक है, सुबह 5 बजे उठ के घंटों रियाज करता है अपने गले के लिए, लेकिन एक्टर ये सोचते हैं कई लोग कि भाई वो तो डायलॉग ही बोलना है जो हम आम जिंदगी में बोल रहे हैं, लेकिन आम जिंदगी में बोलना और उसको पर्दे पर बोलने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आप रियाज करिए। आपने थिएटर अगर 1 साल किया है तो आप उस ये मत कि हमने 1 साल पहले किया था, अब क्या जरूरत है, नहीं, जंग लग जाता है, समझिए। अगर पानी नहीं गिरता ना, पेड़ भी मुरझा जाता है, उसको भी साल में नेचर पानी देती है, 4 महीने पानी देती है वो अपने जड़ों से, और नहीं तो उसको पानी नहीं बचता तो उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो पानी जमीन से खींच लेता है। तो अब आपकी एक्टर की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, लेकिन आप पानी जमीन से खींचिए। आप उन कैरेक्टरों को किस तरह से, और अगर थोड़ा सा कैरेक्टर समझ लिया तो और दूसरे कैरेक्टर को समझ लिए, दूसरे कैरेक्टर को समझ लिया तो और तीसरे कैरेक्टर को समझ लिए, तो आप उसमें मेहनत तो करिए। तो जो सफल नहीं हो रहे हैं उनके पीछे यही लॉजिक है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। निरंतर आपको 1-2 घंटे आपको एक्टिंग पे वर्क काम करना है और फिर आपका लक। नमस्कार।